जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन की अवधि कितनी है, स्पष्ट करे राज्य की सरकार। हाई कोर्ट ने कहा है। दोस्तों हाई कोर्ट में कुछ केस चल रहे हैं कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए। अब दोस्तों चाहे राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, उन्होंने कम्यूटेशन का पीरियड रखा है 15 साल का। अब कुछ पेंशनर्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए। और जैसा आपको पता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा है। जी हाँ दोस्तों, यानी अभी जो आपका पीरियड है वो सिर्फ 15 साल का ही है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही हाई कोर्ट में कुछ केस डले हुए हैं कम्यूटेशन को लेकर, जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार से या फिर केंद्रीय सरकार से सवाल पूछा है कि कम्यूटेशन का पीरियड अभी फिलहाल कितना है। इस पर स्पष्टीकरण मांगा है सरकार से, चाहे राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। तो दोस्तों इसी पर एक ताजा जानकारी आई है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने से संबंधित। तो इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के कुछ सदस्यों ने मीटिंग करी थी शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, और शिव गोपाल मिश्रा जी गए थे पठानकोट। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने हाल ही में एक मीटिंग करी है 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए, फैमिली यूनिट को बढ़ाने के लिए और मिनिमम पे को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों इस मीटिंग में क्या क्या मांगे रखी गई, किस तरीके से आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ेगा, मिनिमम पे ज्यादा बढ़ेगी और फैमिली यूनिट ज्यादा बढ़ेगी, तो इस पर दोस्तों ये मीटिंग हुई है। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। कुछ पेंशनर्स मेरे से पूछ रहे हैं कि सर जनवरी 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। इसकी सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि काफी पेंशनर्स मेरे पर विश्वास करते हैं। पेंशनर्स जानते हैं कि जो मैं जानकारी देता हूं वो 100% सटीक जानकारियां देता हूं, इसलिए वीडियो भी देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों जनवरी 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होने वाला है, इसकी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसे कि पेंशनर्स मेरे से पूछ रहे हैं। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। ये जानकारी है सर्कुलर 568 की। कुछ पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक सर्कुलर 568 का एरिया नहीं मिला और उन पेंशनर्स की डेथ भी हो चुकी है। अब जो बेटा है बेटी है वो 568 का एरिया लेने के लिए, अपनी मम्मी को दिलाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं सीपी ग्राम में। अब दोस्तों यहाँ पे एसबीआई ने एक लेटर लिखा है जो कहीं ना कहीं गुमराह किया है एक फैमिली पेंशनर को। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए दोस्तों ये लेटर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर उल्टा जवाब आता है बैंक से, सीपीपीसी से, तब आपको क्या करना है। इसकी एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, करंट स्टेटस ऑफ 8th पे कमीशन। जी दोस्तों, अभी की ताजा स्थिति क्या है 8 सीपीसी पर, 8 सीपीसी का काम कहां तक पहुंचा, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। करंट स्टेटस में आपको समझाने वाला हूं 8 सीपीसी का, ताजा जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 8 सीपीसी आगे। तो दोस्तों बस यही 4 से 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारियां सही से समझ में आए। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एडवांस जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कम्यूटेशन के बारे में। कम्यूटेशन की अवधि कितनी है, स्पष्ट करे राज्य की सरकार। हाई कोर्ट ने कहा है राज्य की सरकार को। जी हाँ दोस्तों जो पीरियड है कम्यूटेशन का वो अभी 15 साल का है, लेकिन 15 साल से घटाकर 10 से 11 साल करवाने के लिए कुछ पेंशनर्स ने कोर्ट केस किया है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ पेंशनर्स ने केस डाला हुआ है एएफटी में। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा है, इसलिए यह मैटर अभी रुका हुआ है, पेंडिंग में है। लेकिन इसके बावजूद भी हाई कोर्ट में केस डाले जा रहे हैं कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए। अब दोस्तों इसी पर एक जानकारी आई है। याचिकाकर्ता ने बताया कि पेंशनर से 15 साल तक कम्यूटेशन का पैसा ले रही है प्रदेश की सरकार।
रिकवरी 12 साल में होती है पूरी। जहां दोस्तों जो याचिका करता है, जिन्होंने कोर्ट केस किया है और जो उनके वकील है, उन्होंने कहा है कि अब 15 साल का पीरियड नहीं, 10 से 11 साल 12 साल का पीरियड होना चाहिए। तो राज्य की सरकार जो है या फिर केंद्र की सरकार है, वो गलत रिकवरी ले रही है 15 साल तक, ये गलत है। हाई कोर्ट ने कम्यूटेशन मामलों में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि सरकार अगली सुनवाई में स्पष्ट करे कि कम्यूटेशन की अवधि कितनी है। जी हां दोस्तों, सरकार से सवाल पूछा है, केंद्र की सरकार या फिर राज्य की सरकार से सवाल पूछा है, क्योंकि दोस्तों कई राज्य की सरकार और केंद्र सरकार 15 साल तक वसूली कर रहे हैं कम्यूटेशन की पेंशन में से। ये गलत है। तो इसी पे दोस्तों यहां पे सवाल किया है हाई कोर्ट ने। इस मामले में न्यायाधीश विवेक सिंह और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ में 7 जनवरी को सुनवाई हुई। जी हां दोस्तों ये सुनवाई हो चुकी है 7 जनवरी को। पहले इस मामले की सुनवाई हिमाचल हाई कोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ कर रही थी। जी हां दोस्तों ये मैटर हिमाचल हाई कोर्ट से संबंधित है, वहां पर यह केस गया था। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार कम्यूटेशन का पैसा पेंशनर से 15 साल तक लेती है, जबकि पैसे की रिकवरी 12 साल में पूरी हो जाती है। 15 साल तक पैसे की रिकवरी करना और लेना सीसीएस पेंशन रूल का उल्लंघन है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो आपको पेंशन दी जाती है, चाहे डिफेंस पेंशनर्स हो चाहे सिविलियन हो, वो दी जाती है सीसीएस पेंशन रूल के अंतर्गत। अन्य राज्यों में कम्यूटेशन की अवधि 12 और कुछ में 13 वर्ष निर्धारित की गई है। जी हां दोस्तों, कुछ राज्य की सरकारें हैं जिन्होंने कम्यूटेशन को पीरियड को कम कर दिया है, 15 साल से घटाकर 12 साल 13 साल कर दिया है। तो दोस्तों जो याचिका करता है या फिर जो उनके वकील है, उन्होंने तर्क दिया कि दूसरी राज्य की सरकारें जिन्होंने पीरियड को कम किया है, जब दूसरे की राज्य की सरकारें पीरियड कम कर सकती हैं, तो फिर केंद्र की सरकार और फिर दूसरी राज्य की सरकार क्यों नहीं। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस संबंध में उच्च कमेटी के साथ विचार विमर्श कर उनकी राय लेना जरूरी है। सरकार ने अदालत से मामले में स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। जी हां दोस्तों सरकार ने यहां पे टाइम मांगा है, कुछ समय मांगा है अदालत से। क्यों मांगा है? ताकि सरकार इस पर विचार कर सके, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। जो टाइम मांगा है सरकार ने, अदालत ने दे दिया है टाइम सरकार को। अदालत में इससे पहले भी कम्यूटेशन में साधारण ब्याज लिया जाता है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट ने कहा था कि किस बेस पर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार 15 साल तक कम्यूटेशन की रिकवरी कर रही है पेंशन में से। 15 साल का पीरियड किस बेस पर बना हुआ है। अदालत में महाधिवक्ता ने उस समय बताया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जो कम्यूटेशन में ब्याज लिया जाता है वह साधारण ब्याज है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी जानकारी केवल केंद्र सरकार दे सकती है। जी हां दोस्तों, अब केंद्र सरकार ने किस वजह से 15 साल का पीरियड रखा है, ये केंद्र सरकार ही बता सकती है। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर जितने भी एएफटी हैं, उन्होंने एक ही तर्क दिया है कि 15 साल का पीरियड क्यों है, किस वजह से है। तो इसका स्पष्टीकरण केंद्र सरकार दे या फिर राज्य की सरकार दे। तो दोस्तों ये मैटर अभी फिलहाल पेंडिंग में है, कुछ सुनवाइयां चल रही है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है। और दोस्तों एक बात मैं जानता हूं कि आगे चलकर यह पीरियड कम होना ही है। 15 साल का पीरियड आगे चलकर नहीं होगा, यह पीरियड 10 से 11 साल, 12 साल या फिर 13 साल का हो जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है आगे चलकर सुनवाइयां चलती रहेंगी जब तक पीरियड कम नहीं होता। तो दोस्तों अभी तक यह मामला पेंडिंग में है, देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी पठानकोट गए थे और वहां पर ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के सदस्यों के साथ मीटिंग करी 8CPC पर। 8वां वेतन आयोग में अधिक फायदा दिलाने के लिए पठानकोट में AIRF की मीटिंग संपन्न हुई। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन की एक मीटिंग थी पठानकोट में। आप नीचे यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे AIRF के सदस्य बैठे हुए हैं। AIRF मतलब ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के सदस्य। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी है और यहाँ पे सदस्य हैं। यहाँ पे दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी अपना मोबाइल देख रहे हैं, काफी हैंडसम लग रहे हैं, गुड लुकिंग लग रहे हैं, कोट वाट वगैरह सब पहन रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मीटिंग करी है और क्या मांगे उठाई गई जरा ये समझ लेते हैं। AIRF की मीटिंग संपन्न हुई पठानकोट में। शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि बेसिक सैलरी 51,480 मिलेगा। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने मीटिंग में कहा कि जो मिनिमम पे है वो है 51,480 8CPC की, और यही हम डिमांड कर रहे हैं।
अगर दोस्तों भारत सरकार 51,480 मिनिमम पे देती है 8 सीपीसी की, यानी 7 सीपीसी की है मिनिमम पे 18,000, अगर 18,000 से बढ़ाकर 51,480 आपकी पे कर दी जाती है 8 सीपीसी में, तो दोस्तों फिर आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? 2.86। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी की डिमांड यहां पे करी जा रही है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा कि मिनिमम पे 51,480 मिलेगा 8 सीपीसी में, लेवल मर्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक और बात कही कि लेवल मर्ज किया जाएगा आगे चलकर। फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 रखी जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ छोटी सी खुशखबरी भी दी है, लास्ट में लिखा है खुशखबरी, यानी पे लेवल आपका मर्ज होगा 1 से 2 को, 2 को 3 से, 3 से 4 को, जैसा कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड भी लिखी है कि पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए आगे चलकर। फिर दोस्तों डिमांड करी है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। फिर डिमांड करी है कि जो फैमिली यूनिट है उसको 3 से बढ़ाकर 3.6 या फिर 5 कर दी जाए। पहले बोला गया था कि 3.6 करेंगे, अब इन्होंने बढ़ा दिया, अब सीधा बोल दिया कि 5 फैमिली यूनिट करी जाए। अब दोस्तों इससे होगा क्या, अगर फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाए तो आपकी मिनिमम पे सबसे ज्यादा बन जाएगी, लगभग 51,480 के आसपास हो जाएगी। और दोस्तों जब आप इसे 18,000 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहां पे फिटमेंट फैक्टर बनेगा 2.86। तो इसी की डिमांड ये करी गई है और इसी पर ये मीटिंग हुई है पठानकोट में। तो दोस्तों देखते हैं कि जो इन्होंने कहा है वो सरकार मानती है या नहीं मानती, वेतन आयोग उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये देखने वाली बात होगी आगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है, कुछ पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि सर जनवरी 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। हालांकि मैंने कमेंट में लिख दिया है, मैंने कहा डीआर 60% होगा जनवरी 2026 से, 60% ही आपको मिलने वाला है डीएडीआर जनवरी 2026 से। अभी दिसंबर के आंकड़े आ जाएंगे तो और उस पर फाइनल मोहर लग जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी है बहुत पहले कि 60% डीएडीआर आपको मिलने वाला है जनवरी 2026 से, यानी सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। आप चाहे तो ये बात नोट भी कर सकते हैं एक डायरी में। अब दोस्तों एक और लेटर मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों एक पेंशनर है जिनकी डेथ हो चुकी है, इनको 568 का एरियर पहले नहीं मिला गया, नहीं मिला था इनको। तो दोस्तों फिर इनके बेटे ने कार्रवाई करी मदर को 568 का एरियर दिलाने के लिए। और दोस्तों ये लेटर दिया गया, अभी का ही लेटर है 9 जनवरी 2026 का। ये लेटर आया एसबीआई की तरफ से, जिसमें एसबीआई ने लिखा कि आपने ग्रीवांस डाली है कि यू हैव सबमिटेड दैट पेंशन एरियर एज पर 568 हैव नॉट बीन पेड टू यू, यानी आपने ग्रीवांस डाली है कि आपको 568 का एरियर नहीं मिला। फिर यहां पे लिखा एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया गया एसबीआई की तरफ से? द ब्रांच हैज इन्फॉर्म्ड दैट योर पेंशन इज बीइंग डिस्बर्स्ड बाय स्पर्श पीसीडी प्रयागराज, हेंस यू आर एडवाइज्ड टू टेक अप द मैटर विद पीसीडी प्रयागराज फॉर पेमेंट ऑफ एरियर। इसका मतलब है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपका माइग्रेशन स्पर्श पे हो चुका है, तो अब स्पर्श को ही एरियर पे करना है, ऐसा दोस्तों यहां पे बताया। लेकिन दोस्तों स्पर्श इस मामले में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ये एरियर आपको पहले कहां से मिलना था? एसबीआई की तरफ से। चूंकि आपका बीच में माइग्रेशन स्पर्श पे हो गया, तो दोस्तों अब स्पर्श को चाहिए होगा नॉट पे सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, और नॉट पे सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? बैंक एसबीआई बनाएगा। वो एरियर शीट की कॉपी एक लेटर भेजेगा सीधा स्पर्श को, तब स्पर्श पे करेगा। तो दोस्तों यहां पर गुमराह किया गया है एसबीआई के द्वारा। एसबीआई कह रहा है पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को, कि आप डायरेक्टली स्पर्श से कांटेक्ट कर लीजिए, अब स्पर्श पे करेगा एरियर। स्पर्श को कैसे पता कि कितना एरियर पे करना है? भैया वो तो बैंक सीपीपीसी तो बताएगा। अब दोस्तों मैंने इनको गाइड कर दिया है, कि आप अपने सीपीपीसी बैंक से ही कांटेक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बैंक एरियर शीट बनाएगा 568 की, कितना एरियर है उस पर लेटर बनाएगा, यानी एक एनपीसी लेटर बना के वो भेजेगा स्पर्श को, तब स्पर्श पे करेगा 568 का एरियर। स्पर्श ऐसे पे नहीं करेगा। तो दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो दोबारा आप कंप्लेंट डालें, अपने बैंक सीपीपीसी को अप्रोच करें कि भैया एक लेटर बना के दो, 568 का एरियर बनाओ, उसका एक लेटर बनाओ, इतना एरियर है, और वो लेटर आप भेजें स्पर्श को, या तो बैंक से बोल दीजिए कि आप एड्रेस करें स्पर्श पे, वो लेटर खुद ही स्पर्श के पास चला जाएगा, तो फिर आपको एरियर मिल जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सही एडवाइस बता दूंगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। तो दोस्तों आगे चलकर इनको एरियर मिल जाएगा, इनको नहीं मिला था एरियर, इनको मिल जाएगा, चाहे फैमिली पेंशनर हो या फिर कोई पेंशनर हो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर गाइडलाइन चैनल
किस तरीके से आपको चलना है, ये सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है करंट स्टेटस ऑफ एड्स पे कमीशन। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों प्रेजेंट सिचुएशन क्या है एड्स सीपीसी की, एड्स सीपीसी का काम कहां तक पहुंचा, ये जानकारी नहीं है आपके लिए। करंट सिचुएशन स्टिल नॉट स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, एड्स सीपीसी का जो काम है वो अभी तक स्टिल नॉट स्टार्टेड, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। द एड पे कमीशन वॉज अनाउंस्ड ऑन 15 जनवरी 2025 बाय रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, बट इवन आफ्टर 8 मंथ इट वॉज ऑफिशियली फॉर्म ओनली ऑन 28 अक्टूबर 2025। यानी दोस्तों एड सीपीसी के गठन के मंजूरी तो मिल गई, एड सीपीसी के गठन को मंजूरी तो मिल गई, एड सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी हो दिए, लेकिन दोस्तों अभी तक एड सीपीसी पर काम शुरू नहीं हुआ है। ये अभी लेटेस्ट पोजीशन है। नो मीटिंग येट, अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। वेरी स्लो प्रोग्रेस। जो दोस्तों बहुत ही कीड़ी की चाल, मच्छर की चाल, मच्छर भी वैसे तेज उड़ता है, चींटी बोल सकते हैं, अब तो चींटी भी थोड़ी सी तेज चलती होगी एड सीपीसी से। बहुत ही दोस्तों स्लो प्रोग्रेस है, बहुत ही धीमी गति से एड सीपीसी चल रहा है, बहुत ही धीमी तरीके से, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ ऐसा दोस्तों यहां पे बताया गया। ना ही अभी तक काम शुरू हुआ है, स्टिल नॉट स्टार्टेड, नो मीटिंग येट, अभी तक कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हुई पे कमीशन के द्वारा कि क्या काम करना है, और ना ही अभी तक दोस्तों कुछ हुआ है। वेरी स्लो प्रोग्रेस, बहुत ही धीमी तरीके से। तो दोस्तों ये कुछ लेटेस्ट जानकारी थी जो मैंने आपको यहां पे दे दी। बाकी आपके अपने विचार सुझाव क्या हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन A to Z आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए, आगे क्या होने वाला है उससे भी पहले आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और दोस्तों ये सब हवा में नहीं है बातें, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के आधार पे है, बिल्कुल सही जानकारियों के आधार पे जो आपको पता लगती है। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस में जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।